नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ। तो दोनों मेरे चैनल है, एक ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ दोनों चैनल के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, टूटी हुई माला का शुद्धिकरण और क्यों टूटती है माला पूजा काल में, इसका क्या कारण है। सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करता है उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों को, यानी कि शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ दोनों ही मेरे चैनल है। आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, मेरा हैशटैग है सन्नी शर्मा नाथ पंथ, और मेरी वेबसाइट जो ब्लॉग है वो भी सन्नी शर्मा नाथ पंथ .blogspot.com या .in लगा के आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। बाकी के जितने रेफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हैं। और किसी प्रकार की तंत्र से संबंधित आपने कोई भी सामग्री मंगानी है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है sunnySharmanath0505@gmail.com। उसके अलावा मेरे को कॉल मी फॉर ऐप से भी कॉल कर सकते हो। मेरी आईडी है गुरु गोरखनाथ @cm4। और बाकी की जितनी डिटेल है वो सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप मेरे ग्रुप में वो बोलते ऐड होना चाहते हो तो पेड ग्रुप है वो। और मैं जो भी यहाँ पे देता हूँ अपने अनुभव के आधार पे देता हूँ। जो भी यहाँ पे चीज़, जो भी क्रिया दी है अपने गुरु बिना कुछ नहीं करनी, क्योंकि गुरु बिना कभी भी गति नहीं है। अगर आप गुरु के बिना कुछ करना चाहते हो तो आप अपने घर के देवों की सेवा कर सकते हो, शिव महाकाल बाबा जी का ध्यान कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो। और उसके अलावा आपने किसी प्रकार के तंत्र से संबंधित कोई सामग्री मंगानी है, जैसे कि सिद्ध रुद्राक्ष की माला है या कुछ भी, आप अपनी सुविधा के अनुसार माला मेरे से सिद्ध करवा सकते हो। चाहे वो लक्ष्मी के लिए करवानी है, आपने पैसे के लिए करवानी है, कवच के लिए करवानी है, सिद्धि के लिए करवानी है, जो अपनी रक्षा कवच के लिए करवानी है, एनीथिंग कैल्स आपने कुछ भी करवाना वैसे आपको सिद्ध करके मिल जाएगी। और कुछ भी मंगवाने के लिए आपने मेरे को मेल करना। और आपको बता दूं, मैं सिर्फ फ्री में मार्गदर्शन करता हूँ, उसके अलावा जितनी मेरी सारी सर्विस है वो पेड है। अभी मैं ज़्यादा ना बोलते टॉपिक के ऊपर आता हूँ। माला टूटने का कारण क्या होता है। किसी भी गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, या आप किसी भी माला के साथ जब आप कोई भी मंत्र जप करते हो तो उसके साथ क्या होता है कि जब माला को मंत्रों के ऊपर फेरा, यानी कि जब फेरते हो आप माला, हर एक मंत्र को एक एक मन के ऊपर फेरा जाता है, तो अनुभव में सबसे पहले क्या होता है कि माला में आपको भारीपन महसूस होता है। आपको माला वो भारी लगती है कि ये भारी क्यों होने लगी है। उसके बाद क्या होता है कि आपको हाथ में महसूस होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे स्टक हो जाना, किसी चीज़ का एकदम से रुक जाना, जब आपसे खींची ना जाना। तो शक्ति, जब आप किसी भी देवी देवता के नाम के माला फेरते हो तो उसके साथ क्या होता है कि माला फेरने के साथ आपके जो प्राण है, यानी कि 5 तत्व हैं, जिन तत्वों से आपका निर्माण हुआ इस बॉडी का, उन तत्वों में हलचल होती है। अब गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो जाहिर सी बात है उसमें गुरु की शक्ति होगी, क्योंकि गुरु ने वो चीज़ पहले से सिद्ध कर रखी होगी या साध रखी होगी। जब आप उनके मुख से कोई भी मंत्र लेते हो, जब वो गुरु अपनी मर्जी से आपको मंत्र देता है, हुक्म और आदेश करके देता है, तो वो शक्ति जब आपके ऊपर बोलते हैं ना कि प्रस्थान करती है शक्ति, यानी एक जगह से दूसरी तरफ आती है, यानी कि आपकी तरफ आती है वो खींची। जब आप मंत्र जप करते हो वो शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। कोई भी शक्ति हो, देव शक्ति, तो वो जब शक्ति आपके पास आती है तो सबसे पहले वो बोलते हैं ना, जब गुरु का जो निर्देश होता है, आसन, माला और जोत, सर पे कपड़ा, 4 चीज़ें हमेशा। तो जब ये होता है तो सबसे पहले जो विराजमान होती है शक्ति, जब आपके मुख में और आपकी माला के ऊपर वो शक्ति, वो बोलते हैं ना कि स्थापित, जब आप बोलते हो तो सबसे पहले वो माला के ऊपर आती है आपकी शक्ति। उसके बाद आपको बॉडी में धीरे धीरे कंपन महसूस होने लगते हैं। उसके बाद आगे का अनुभव होता है, आपको रात को कुछ स्वप्नों के माध्यम से कुछ संकेत मिलने लगते हैं। तो माला टूटने का कारण क्या होता है। टूटने का विकार हो जब आप कोई भी साधना करते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विकार दोनों साथ में चलते हैं, प्लस और माइनस। अकेली चीज़ कभी भी हमेशा ऐसा नहीं है देव शक्ति चल रही है उसके साथ बुरी। देखो, देव शक्तियों के साथ उनके गण चलते हैं, बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं, उनके आगे पीछे चारों दिशाओं में अलग अलग शक्ति प्रस्थान करती है, अलग अलग शक्तियाँ उनके साथ चलती हैं। उन शक्तियों के आगे अंश, उनके आगे गण हैं जो चलते हैं, सबसे पहले परीक्षा में वो आपके पास आते हैं। अब इन्हें केस माला आपकी टूट जाती है। माला तब टूटती है जब एक शक्ति का लेवल बढ़ जाता है, जब संख्या आपकी बहुत ज़्यादा होने लगती है, जब आप जप बढ़ाते हो और आप एनर्जी ज़्यादा उठाते हो। एक टाइम पे ऐसा आता है कि उस शक्ति की तो वो नहीं झेल पाती है उतनी चीज़ को, आपकी बॉडी नहीं झेल पाती है। जब बॉडी में कुछ ऐसा होता है, आपको झटका पड़ता है, झटके के साथ माला टूट जाती है, जब माला कहीं पे अटक जाती है, उसका कारण होता है शक्ति का ही प्रभाव होता है उस माला के ऊपर। अब बात आती है आप उसको शक्ति के द्वारा से कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। माला टूटी है अगर, तो वो गांठ वाली माला है तो उसका एक मन का ही बाहर निकलेगा, दूसरी माला होगी वो सारी बिखर जाएगी, उसका शुद्धिकरण नहीं कर पाओगे आप। तो उसको आपने क्या करना, वो मन का आप डाल के या उसको नए धागे में प्रो के आप दोबारा से उसका शुद्धिकरण करके, तो आप दोबारा से उसको वो बोलते हैं ना कि कर सकते हो उसको। अब शुद्धिकरण के लिए क्या करना, आपने शिवलिंग के ऊपर जाना है, वहाँ पे उस माला को रख देना है, और रखने के बाद क्या, उसके ऊपर आप जल चढ़ा दो। और आप शिवलिंग के ऊपर उसको रखते हो, जल चढ़ा दो, और वहाँ पे अगर आपके पास नाथों की मुने की बबूत है तो उसके ऊपर बबूत लगा दो आप।
जब गंगा जल से आप उसको स्नान कर दो, एक दिन आप उसका स्नान करके मंडे को वहाँ पे ले जाके आप माला उसके शिवलिंग के ऊपर धर दो, वहाँ पे ओम नमः शिवाय का आपने जप करना है 108 बार। वो माला आपकी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। फिर आप उसके ऊपर मंत्र जाप दोबारा से शुरू कर दो। जब आप वो चीज़ शुरू कर दोगे तो उसके साथ जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाओगे, गुरु की शक्ति के साथ दोबारा से वो आपकी शक्ति गिर तो हो जानी है। और अगर आपके पास धोने की बबूत नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप खाली शिवलिंग के ऊपर उसको रख के आपने गंगा जल में रख देने। गंगा जल में नहाने के साथ अगर बंदे के पाप धुल सकते हैं तो आपकी माला भी वो धुल जाएगी। गंगा जल में आपको धोने के बाद आपने वो माला वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के वहाँ पे 108 बार ओम नमः शिवाय बाबा का जप करना है। और जब आप बाबा का ध्यान करते हो तो उस टाइम आपने बाबा ने बोलना है कि इस माला का शुद्धिकरण कर दो, दोबारा से मैं कोई साधना इस पर करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो आपकी माला 110% दोबारा से चेतन हो जाएगी। आप उसके ऊपर जप कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना, और दोनों चैनल को सपोर्ट करना है, शिव गोरख और गुरु गोरखनाथ। और आपको बता दिया रेफरेंस जितने भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे सन्नी शर्मा नाथ पंथ, हैशटैग भी मेरा सेम है सन्नी शर्मा नाथ पंथ, और ब्लॉग। और आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो जो मेरे ब्लॉग के साथ लिंक है, जहाँ पे मैं मंत्र लिखता हूँ, शावर मंत्र। तो वो जितनी भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आपको गूगल ड्राइव से आप जाके उसको डाउनलोड करते हो। अलग दे श्री शंभू जति मारे गोरखनाथ जी बालाजी को देश जय गुरु गोरखनाथ।